हम साइंस में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो आपकी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है, ये जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है ना आपकी, इसका एयर में कंपोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा होता है परसेंटेज, वो कितना होता है आपका 78%। मतलब एयर के कंपोजिशन में 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। ये आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होती है आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। अब इसको ये जो प्लांट्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये क्या है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लें। तो कैसे जाती है, तो कैसे एब्जॉर्ब की जाती है आपकी, कि जो जब लाइटनिंग होती है ना, तो लाइटनिंग से हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और उस हाई टेम्परेचर जनरेट होने से ये जो नाइट्रोजन होती है, ये आपकी रेनिंग के थ्रू इस सॉइल में आती है। ये जो आपकी सॉइल दिख रही है यहाँ तक आती है, बारिश होती है ना, तो ऐसे बारिश होती है तो ये रेनिंग के थ्रू यहाँ पे आती है सॉइल में। अब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स में क्या होते हैं, ये रूट्स हैं इनकी, और इनमें ये नोडल दिख रहा है ना आपको, मतलब गांठें दिख रही हैं, ये छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं आपको। अब इसमें क्या होते हैं, ये बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरियाज। ये जो आपको राइजोबियम बैक्टीरियाज दिख रहे हैं ना, ये वाले छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इसको ऐसे कंपाउंड में बदल देते हैं जिसको ये जो प्लांट्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो बस उसको मतलब फिक्स करने का काम करते हैं, किसको, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये हमने कल समझ लिया था। अभी हम समझ रहे हैं, देखो नाइट्रोजन साइकिल को, किसको पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ये 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स। अब जो ये नाइट्रोजन होती है किसके लिए आवश्यक होती है, आपके जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके लिए किसके लिए आवश्यक होती है, प्रोटीन बनाना है उनको। क्लोरोफिल के लिए, जो प्रोटीन्स होते हैं उससे क्या होता है, मसल्स वगैरह बनती है, ग्रोथ होती है। क्लोरोफिल होता है तो वो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो आपका क्लोरोफिल ही तो प्रोवाइड करता है। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, है ना। एंड ये जो विटामिन्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, तो इनको बनाना होता है। और इन सब से क्या है, ग्रोथ ही तो होती है। तो फिर क्या है, इनको बनाने के लिए इस नाइट्रोजन की रिक्वायर होती है, इसलिए नाइट्रोजन एसेंशियल होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उनको क्या, किसकी ज़रूरत होती है, कंपाउंड की ज़रूरत होती है। और वो कंपाउंड में चेंज करने का काम कौन करता है, ये सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या कर देते हैं, आपकी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कहाँ पे, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। और किस में बदल देते हैं, आपके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज अनेबल कंपाउंड यूजेबल कंपाउंड्स। जब ये जो आपकी नाइट्रोजन होती है ना, एक बार जब किस में बदल जाती है, यूजेबल कंपाउंड्स में बदल जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो प्लांट्स होंगे आपकी, फिर क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज होगी ना आपकी। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो सॉइल है आपकी, प्लांट्स क्या कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो चुकी है। थ्रू देयर रूट, उनकी रूट्स के थ्रू, उनका जो रूट सिस्टम है ना, इससे क्या एब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, किसकी, इस प्लांट की। क्लियर है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। नाइट्रोजन जो होती है ना, वो आपको उसको क्या बनाना होता है, प्लांट प्रोटीन बनाना होता है। एंड अदर जो कंपाउंड्स बनाने होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े थे ना, जैसे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, तो ये बनाने होते हैं ना उसको। इसलिए किसकी ज़रूरत हो रही है, नाइट्रोजन की ज़रूरत हो रही है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट द प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, अब जो ये प्लांट्स हैं, अब ये प्लांट ग्रोथ हो गए, बड़े हो गए, मतलब ग्रो हो गए। अब इनको कौन खाता है, ये एनिमल्स फीड करते हैं, एनिमल्स खाते हैं। गेट दीज, और उससे उनको प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड मिल जाते हैं।
भाई उनको अपनी भी तो हेल्थ बनानी है, उनको जो एनिमल्स होते हैं उनको भी तो ग्रो होना है, तो वो किसको खाएंगे, प्लांटों को खाते हैं। भाई उनको फूड की रिक्वायर होती है और वो फूड में नाइट्रोजन होता है और वो आपके ये सारे कंपाउंड्स के रूप में होता है। तो इस प्रकार से उनकी ग्रोथ के लिए उनको रिक्वायर होती है किसको, एनिमल्स को, इसलिए वो उसको खाते हैं। वैन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब ये प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स होते हैं जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड जो फंगी होते हैं, जो बैक्टीरिया है जो फंगी है प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन बेस्ड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। अब ये जो आपके ये जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगी होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं आपकी नाइट्रोजन का जो बेस्ड होता है ना, कन्वर्ट नाइट्रोजन बेस्ड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, एनिमल्स मर गए, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाता है वो उसका, तो डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं ये जो वेस्टेज होते हैं वो आपके नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाते हैं। ठीक है, टू बी यूज प्लांट अगेन, और ताकि जो आपके जो प्लांट्स हैं उसको वापस एब्जॉर्ब कर पाएँ, ले पाएँ। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं फिर क्या करते हैं, देखिए सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम, कुछ पार्ट का क्या कर देते हैं ये इसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस का कुछ भाग जो होता है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं और जो वापस आपकी रिलीज कर दी जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर में। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस मोर और लेस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि जैसे आपकी आई थी उसी प्रकार से वो रिलीज कर दी गई, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, इन बैक्टीरियाओं के थ्रू। ठीक है, अब देखिए आपकी जो फिगर दिया हुआ है उसको समझते हैं, उसको देखिए आप, आपके बुक में ये नाइट्रोजन साइकिल का फिगर दिया हुआ है, इससे देखते हैं किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। चलिए देखिए, बहुत ईजी है, देखो ये आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या है ये, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब इसको किसको रिक्वायर होती है इस नाइट्रोजन की, प्लांट्स को, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स वगैरह हैं, इनको रिक्वायर होती है। तो वो इसको कैसे एब्जॉर्ब करें, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, देखिए ये जो लाइटनिंग है, मतलब जब आपकी लाइटनिंग होती है ना, थंडर होता है, तो उससे हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। क्या होता है, ये हाई लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, वो रेनिंग के थ्रू किस में आ जाती है, आपके सॉइल में आ जाती है। और वो जो सॉइल में आपकी फिर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इसको कंपाउंड में बदल देते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न्स टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और फिर ये किस में बदल जाता है आपका, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। कौन, ये जो नाइट्रोजन थी ना आपकी, फिर ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इसको कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब जो ये कंपाउंड होते हैं ये आपके सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। अब जब इन प्लांट्स को किसको, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, जब इनको कौन एब्जॉर्ब करता है, ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट क्या करेंगे, इस सॉइल में से रूट्स के थ्रू, जैसे रूट्स है ना, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के कंपाउंड को, क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में एब्जॉर्ब किया है। अब बाद में जब इन प्लांट्स को कौन खाएगा, ये जो एनिमल्स होते हैं, जब एनिमल्स इनको खाते हैं ना, एनिमल्स ईट प्लांट्स, अब ये एनिमल्स इसको खाएंगे, किसको, प्लांटों को खाएंगे, क्योंकि इनको फूड की रिक्वायर होती है। अब जब ये डेड हो जाएंगे, कौन, ये जो एनिमल्स हैं और जो ये प्लांट है, जब डेड हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, आपके मिल जाते हैं ना, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो बाद में मर जाते हैं, बेस्ट बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन जो बेस्ड होते हैं, वही नाइट्रोजन बेस्ड होंगे क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन है। तो अब ये जो नाइट्रोजन बेस्ड होता है वो फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, तो ये जो नाइट्रोजन जो बेस्ड होता है और जब वो मर जाते हैं या जो वो जो निष्कासन करते हैं उससे वो आपका किस में आ जाता है, वापस कंपाउंड्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, वापस सॉइल में आ जाता है। भाई पहले तो क्या हुआ, प्लांट्स को किसने खाया, पहले तो इन प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू उसको नाइट्रोजन जो कंपाउंड था उसको एब्जॉर्ब किया, और फिर इसको एनिमल्स ने एब्जॉर्ब किया, और फिर जब एनिमल्स और जो प्लांट जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं डेड हो जाते हैं, तो इनका बेस्ट जो होता है वो वापस आपकी सॉइल में मिल जाता है,
और फिर यहाँ से ये जो है ना आपका कुछ नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है किसमें, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में तो होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, फिर इसको रिलीज कर देते हैं, जो बची हुई नाइट्रोजन होती है ना उसको रिलीज कर देते हैं, और फिर इसका जो लेवल होता है तो क्या होता है वो बना रहता है, इसका जो परसेंटेज होता है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो नाइट्रोजन साइकिल होता है ना वो आपका कंप्लीट होता है।